सियासत कह रही है मुसलमान नौजवानों से, थामो मशाले हाथ में अब तुम्हारा दौर आया है। हो चुके सब रूबरू जहालत के नजारों से, तुम कदम उठाओ हाथ में अब तुम्हारा दौर आया है। मुद्दतों ठगकर तुम्हें लादीनियत के नाम पे, लादीनियत मतलब सेकुलरिज्म को बोलते हैं, मुद्दतों ठगकर तुम्हें लादीनियत के नाम पे वो बन गए शहंशाह, तुम रह गए तफसीस के मकाम पे। उनको मिल गई कुर्सी, उन्हीं को मिली इज्जत, और तुम हो गए सुपुर्द आतंकवाद नामी आग के। ये सारे हिसाब लिख लो किताबों में, अब तुम्हारा दौर आया है। ऐ दोस्तों उठाओ बागडोर हाथों में, उड़ाओ पतंग आसमानों में, तुम्हारा दौर है। यहाँ दो बात समझने की बहुत जरूरी है कि कैंपेन जो एक प्रोसेस है एंड इलेक्शन इज अ टेस्ट। तो आप टेस्ट तभी दे सकते हैं जब आप प्रोसेस में अपने प्रॉपर तरीके से काम करेंगे। सिर्फ इलेक्शन तक की बात नहीं है, हमें ये अहद करना पड़ेगा और हमें मजलिस को दिल्ली के अंदर आगे लेके जाना पड़ेगा। इसके सिलसिले में हमें संगठन पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, बूथ लेवल पे जोर देना है। और इसी के रिलेटेड मैंने एक नज़्म लिखी थी कि सियासत कह रही है मुसलमान नौजवानों से, थामो मशाले हाथ में अब तुम्हारा दौर आया है। हो चुके सब रूबरू जहालत के नजारों से, तुम कदम उठाओ हाथ में अब तुम्हारा दौर आया है। मुद्दतों ठगकर तुम्हें लादीनियत के नाम पे, लादीनियत मतलब सेकुलरिज्म को बोलते हैं, मुद्दतों ठगकर तुम्हें लादीनियत के नाम पे वो बन गए शहंशाह, तुम रह गए तफसीस के मकाम पे। उनको मिल गई कुर्सी, उन्हीं को मिली इज्जत, और तुम हो गए सुपुर्द आतंकवाद नामी आग के। ये सारे हिसाब लिख लो किताबों में, अब तुम्हारा दौर आया है। ऐ दोस्तों उठाओ बागडोर हाथों में, उड़ाओ पतंग आसमानों में, तुम्हारा दौर है। अभी कांग्रेस के कैंडिडेट ने मुशायरा किया था और उससे 1.5 महीने पहले मैंने हिजाब का प्रोटेस्ट किया था। हिजाब का जो प्रोटेस्ट है वो आपकी आइडेंटिटी का सवाल है, उसको आप पूछ सकते हैं, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। लेकिन जो मुशायरा है वो एक रंगारंग कार्यक्रम है। लेकिन हिजाब के प्रोटेस्ट करने के ऊपर आपको पुलिस अरेस्ट भी कर लेती है, आपके ऊपर मुकदमा भी हो जाता है और आपको परमिशन के लिए 2 दिन दौड़ना भी पड़ता है। लेकिन मुशायरे के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि उनका सीधा सीधा हिसाब है। आप नमाज पढ़िए, आप कुरान शरीफ पढ़िए और आप अपने घर जाइए। आप इरादत की बात मत करिए, आप अपने हम की बात मत करिए। जिस दिन आपने मस्जिदों के मेंबर से ये सारी बात करना शुरू कर दिया, जिस दिन आपने अपने हक की बात करनी शुरू कर दी, अपने हुकूक को मांगना शुरू कर दिया, उसी दिन उनको तकलीफ हो जाएगी। तो हिजाब का प्रोटेस्ट करने पे अरेस्टिंग होती है, हिजाब के प्रोटेस्ट पे केस होता है। लेकिन एक कैंडिडेट ने जिन्होंने मुशायरा किया उनके ऊपर कुछ नहीं होता। इसी तरीके से 1.5 महीने से आम आदमी पार्टी के हर एक कैंडिडेट ने आपके विधायक आपके दौर का प्रोग्राम रखा था। पार्टी के अंदर उस टाइम कोविड का मामला भी चल रहा था, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है। हमें इंक्लूसिव बनना है, हमें लोगों को जोड़ के साथ चलना है। जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जैसे 2 तरह की पॉलिटिक्स होती है, एक मेजॉरिटी पॉलिटिक्स और एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स। तो अगर कोई मेजॉरिटी धर्म की राजनीति करता है हिंदुस्तान के अंदर, वो हमेशा माइनॉरिटी के लिए खतरा होती है, क्योंकि उसके पास इतने एमएलए, इतने एमपीज होते हैं, वो कोई भी लॉ बना सकता है। मिसाल के तौर पे एनपीसीए लॉ बना था, ट्रिपल तलाक है, लव जिहाद है, तो उसका धर्म की राजनीति करना खतरा है। लेकिन कोई भी माइनॉरिटी का बंदा अगर रिलीजियस पॉलिटिक्स करता है, वो कभी देश के लिए या किसी मेजॉरिटी के लिए खतरा नहीं हो सकती। वो पॉलिटिक्स इसलिए करता है कि अपने कल्चर को, अपने आइडेंटिटी को और अपने बका को बचा के रखे। तो हमें ये समझना पड़ेगा। बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, इससे मुस्लिम की बात, धर्म की बात करते हैं, तो चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, वो हमेशा बात करते हैं अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखने के लिए। इसके पीछे मैं काशीराम जी को एक अपना स्पेशली मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मायावती को बढ़ाया है। 21 साल की उम्र में जब वो एक कॉन्फ्रेंस में गई थी, वहाँ से उनको उठा के रखा और उन्होंने उसको बढ़ाया। इस वजह से दलित को बहुत कुछ मायावती ने दिया है।